अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको सबसे अच्छे तरीके से समझेंगे और सबसे अच्छे और इजी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपना वक्त टाइम ज़ाया किए बगैर। तो क्वेश्चन है जी बच्चों, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 160। तो हमने ये आइडेंटिटी क्या करनी है, प्रूव करनी है, इज इक्वल टू 1/16 के ये इक्वल है। इन आइडेंटिटीज को, इन टर्म्स को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को अपनी इस साइड पे लिख लेता हूँ। और इस क्वेश्चंस को करने से पहले हमें अब फॉर्मूले लाजमी याद हो जाने चाहिए। जैसा कि हमें पता है 2 कोस अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया। ये अभी फॉर्मूला भी याद कर लो, और साथ साथ जो जो हमने 10.4 में फार्मूला किए हुए हैं उन फार्मूले को तो आपने पहले ही याद कर लिया होगा, नहीं तो जाके एक दफ़ा लाजमी में देखो, फिर हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे इसका फार्मूला पुट करूँगा, ठीक हो गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा cos 60, इसके इक्वल होती है 1/2 के, वी नो दैट। और इस स्टेटमेंट को, इस टर्म्स को एज इट इज लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल cos 60 की जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ, 1/2 cos 20 cos 40 और cos 80। ये मेरे पास टर्म्स बचती हैं जब मैं एक टर्म्स को सॉल्व करता हूँ। अब इन दो टर्म्स पे फार्मूला बनाना है। फार्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं इस टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करूँगा और 2 डिवाइड भी करूँगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कोस 20 और कोस 40। ये मैं सब कुछ तब कर पा रहा हूँ क्योंकि इनके दरमियान कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है। तो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई इजीली हो जाते हैं। और ये कोस 80 मेरे पास कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो 1/2 1/2 1/4, क्योंकि यहाँ फिर क्या प्रोडक्ट है इसलिए 1/2 भी बाहर चला गया। अगर गलती से यहाँ सम का साइन होता तो ये 1/2 कभी भी 1/4 ना बनता। तो इस चीज़ को भी आपने ख्याल में रखना। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, क्या फार्मूला लगाऊंगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, क्लोज करूंगा ब्रैकेट। अब मैं इस फार्मूले को रेज कर दूं, हमें पुट भी कर लिया और हमें इस फार्मूले को अच्छे से याद भी कर लिया। और यहाँ पे आ गया कोस 80। बहुत छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा कंजस्टिव करके लिखता हूँ, 1/4 कोस 60 प्लस कोस -20, फिर यहाँ पे आ गया कोस 80। 1/4 1/2 माइनस का साइन कोस खा जाएगा, कोस इसको हरप कर जाएगा और यहाँ पे बनेगा कोस 80। क्लियर। अब देखो ये 1/2 1/8 नहीं बनेगा क्योंकि इन दोनों टर्म्स के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब ये कोस 80 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म्स के साथ इस टर्म्स के साथ भी और इस टर्म के साथ। तो ये क्या बनेगा, 1/4 1/2 नहीं, इसको कर लेते हैं कोस 80 1/2 ही करते हैं इसको, 1/2 प्लस कोस 20 और कोस 80। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। इंपॉर्टेंट है बेटा अच्छे से समझना, अच्छे से समझोगे अच्छे से कर पाओगे, उतने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। अगर ज़रा सी गलती की समझने में तो आपको भूलभुलैया होगा, फिर ये क्वेश्चन उतना टफ लगेगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको तंग करेगा और बार बार आपको प्रॉब्लम में लाएगा। अब यहाँ पे दो मेथड, अगर मैंने इसका एलसीएम मेथड भी बनता है यहाँ पे, यहाँ इसके स्टेटमेंट के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, देन 2 कॉमन ले लो
क्योंकि दोनों में वो चीज़ सेम आ जाएगी, तो तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी, तो हम इसका एलसीएम मेथड ले लेते हैं। 1/4, इसके पास ये एलसीएम में बना होगा 2 आ गया, इसके पास नीचे वाली टर्म्स है तो ये आ गया प्लस 2 cos 20 cos 80। अगर आपको बेटा एलसीएम में प्रॉब्लम है तो देन कमेंट मी, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो पूरे जो एलसीएम के रूल्स हैं उसको मेरे साथ भी बना लूँगा। अब ये 2 इन दोनों के पास है तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे जब 2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 1/8। हमने 1/16 प्रूव करना है। देखो 1/8 तक पहुँच गया हूँ, 1/16 तक भी जाते जाते हमने टाइम नहीं लेंगे। cos 80 प्लस 2 cos 20 और cos 80। क्लियर? यहाँ पे अगेन फार्मूला बेटा बना, यहाँ पे अगेन फार्मूला क्या बना उसको भी देखते हैं। 1/8, इस टर्म्स को भी हमने थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन कम्प्लेक्स हो जाएगा अगर अभी भी इसी को भी साथ चेंज कर दिया। थोड़ा सा आगे जाके इसमें भी थोड़ी सी एडिशन करते हैं, क्या चीज़ हमने इसमें चेंज करनी, क्योंकि हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए। तो ये चीज़ें हमने इधर से उठा लेनी है। तो फार्मूला क्या है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा 1/8 cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos -60। अब इसमें चेंजिंग करता हूँ। 1/8 cos 100 माइनस 180 माइनस 100, 80 के इक्वल आ जाएगा। हम कह सकते हैं ना, देखो ना 100 माइनस 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। तो मैं 80 को राइट हैंड साइड के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करके तो मैं पुट कर दूंगा, देन हमारे पास आंसर ये इसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो cos 100 प्लस cos 60, और 60 1/2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ तो इसको फॉर्मूले के जरिए खत्म करो, यहाँ इसके अलाइड एंगल, थोड़े से अलाइड एंगल समझ लेंगे तब भी हो सकता है। कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। 180 माइनस कर रहे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो यानी ये मेरे पास कहाँ पे जा रहा है, 1/8 माइनस कोस 100 प्लस कोस 100 प्लस कोस 60। ये कोस, अच्छा अगर आपको लाइट एंगल को तंग करे हो तो आपको एक फार्मूला याद होगा, कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें भी वैल्यू, ये फार्मूला इसके अंदर पुट करेंगे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। तो आप इस फार्मूले के जरिए बेशक पुट करके ये चीज़ निकाल लो, या अलाइड एंगल को यूज़ कर लो कि हाँ जी 180 माइनस करूँगा 100 के साथ तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, वहाँ पे कोस क्या हो गया, नेगेटिव होगा। साइन और सिर्फ साइन और टेन है जो है रिप्लेसमेंट करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब करूँगा तो मैं इस फार्मूले से कर दूंगा, अभी हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं तो आपको ये भी अप्लाई करना आ जाएगा। तो cos 60 के अलावा बचेगा, तो cos 60 किसके इक्वल है, 1/2 के। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/16। हमारे पास आंसर आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट 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 क्वेश्चन हमारे, उसमें से हमने एक को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, चलते हैं हम, चलो। 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 3/16। तो बेटा हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करके। तो हम इसको पहले थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। कैसे इजी बना लेते हैं बेटा जी, साइन π/9 मैं इधर कर लेता हूँ बेटा, एक एक कर लेता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको नीट भी किया जाए।
हम इसको डायरेक्ट भी मैचिंग कर लेते हैं। तो पाई बाय 9 को अगर मैं रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे पता है 180/पाई। अगर आपको ये नहीं पता तो पॉसिबल नहीं है। आगे चलो, चलो जी, पाई पाई से कटा, 9 2 ज़ा 0, तो मेरे पास क्या आ गया, पाई बाय 9 रिप्लेस हो गया 20 के साथ। फिर साइन 2 पाई बाय 9 को रिप्लेस करता हूँ, 2 पाई बाय 9 को रिप्लेस करूंगा 180/पाई, पाई पाई से 20 और 22 ज़ा 40, तो ये मेरे पास रिप्लेस हो गया 40। साइन करता हूँ, पाई बाय 3 आगे आओ मेरे पास, पाई पाई से ये आ गया 60। अगला रिप्लेस हुआ साइन 60, साइन 4 पाई बाय 9 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई पाई से कटा, 9 2 जार और 4 2 जार 8, 0 जार 80। और ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है 3/16 के साथ हमने। उस तरह भी कर सकते हो कि आपको ज़रूरत नहीं कन्वर्जन करनी है, आप इस तरह भी फार्मूला लगा के और कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पिछला मेथड हमें इस मेथड से किया था तो उस थोड़ा सा तो इससे ज़्यादा इजी लगेगा। अगर मैं इससे प्रूव करता तो इसके एलसीएम मेथड तो बहुत कुछ चेंजिंग करनी पड़नी, तो हमने इसको इस हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इतने से मैं इसे पे फार्मूला लगाऊंगा, पहले इस टर्म को चेंज करूंगा, साइन 60 300/2, यस 300/2 होता है, तो मैं इसको 300/2 कंसीडर करूंगा, साइन 20, साइन 40 और यहाँ पे साइन 80। 2 मिसिंग है, तो मुझे पता है -2 साइन अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। पुराने बेटा फार्मूले, कोई न्यू फार्मूले नहीं, फार्मूले बार बार वाइज होंगे, बार बार दिमाग में बैठेंगे। ये मेरा फार्मूला हमने बनाना है, इसको पहले बनाना है हमने बेटा, बनाना है, तो हमने इसको बनाना है, तो बनाने के लिए मुझे -2 चाहिए, -2 मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, क्वेश्चंस के लिए इतना सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो जी, मैं इस फार्मूले को रेस करता हूँ, याद हो गया नहीं तो रहने देता हूँ, रेस कर देता हूँ। चलो जी बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, 300/2 -1/2 को बाहर ले आता हूँ ना, -1/4, 301 से 300, 2 2 4, नोमिनेटर नोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, और ये मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा और बाहर टर्म साइन। क्लियर बच्चों, -300/4 cos 60 माइनस cos -20 बाहर साइन 80। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, 1/2, ये तो रट क्या सर हमें, 1/2 तो चलो खैर है बच्चों, ये आ गया मेरे पास साइन 180। साइन 180 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं अभी, तो जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, -3 √/4 1/2 साइन 80 माइनस कोस 20 और साइन 80। क्लियर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, -3/4 इसका एलसीएम, वाओ सर, तुम्हें तो हमने एलसीएम बताया भी नहीं और आप, चलो जी बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमें किसी चीज़ में डाउट नहीं है। चलो आगे चलो, -3/4 साइन 80, 4 को बाहर में 4 2 8 बनाता हूँ, माइनस, तो यहाँ पे बेटा एलसीएम लेते हुए मैंने मिस कर दिया 2 लगा। क्लियर, जो पहले किया था वही चीज़ तो दोबारा करनी थी, 2 मल्टीप्लाई होगा वही डिवाइड भी होगा, डिवाइड भी हो गया मल्टीप्लाई भी हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है 2 कोस अल्फा और साइन बीटा, तो कोस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस
बीटा माइनस, फिर इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा बाय माइनस का साइन है, साइन अल्फा माइनस बीटा। चलिए अब ये साइन 80 को बाद में चेंज करते हैं, -3/8 साइन 80 माइनस साइन 100 प्लस साइन -60। माइनस प्लस कैसे चेंज हुआ, माइनस और ये माइनस प्लस चेंज में कन्वर्ट कर दिया। अपने से कोई चीज़ नहीं की बेटा, जो हम मैथ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उन्हीं फॉलो को चलते हुए हम इन चीज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे हमें एक मैजिक नज़र आता है जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे क्वेश्चन के साथ हुआ क्या, कब माइनस कब प्लस, कब 2 आ गया कब 2 चला गया, तो इट्स ऑल मैजिक। तो बेटा ये मेरे पास आ गया 8। अब इधर मैंने चलनी है चेंजिंग साइन 80 के साथ, तो साइन 80 को करूँगा 100, 180 माइनस 100 माइनस साइन 100 और यहाँ पे माइनस साइन 60। तो आप जानते हैं कि साइन माइनस के साइन को फिनिश नहीं करता, उसके बैकवर्ड पे आ जाता है। अब ये देखो साइन 180 माइनस 100, जब 180 माइनस 100 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 100 आ जाएगा माइनस साइन 100 माइनस साइन 60। ये कटा इसके साथ, मैं इधर से रेस करने लगूँ बेटा इस टर्म्स को, हाय तो वही तो मैं चलो जी आ जाएगा माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 300/2, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 300 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 16। वाओ, हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होगी। हाँ समझ आया बच्चों, जी सर हमें सब समझ आया सर, आपने समझाया ही सर इतना अच्छा कि हमें सब समझ आया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या 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 करते हैं, क्या क्या नहीं करते हम अपने लिए, बस अब से शुरू और अब से खत्म हर चीज में। साइन 10, साइन 30, साइन 50 और साइन 70। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों ट्राई करो, आप मेरे साथ ट्राई करो, मैं इधर करूँगा, आप अपनी नोटबुक निकाल लो, अगर नहीं निकाले उस पर मेंशन करो, सेम मेथड है, सिमिलरली दोनों मेथड की तरह कोई चेंजिंग नहीं है, मेरे साथ करो। जहाँ से थोड़ा सा डाउट हो, जहाँ से थोड़ा सा माइंड आपको लगे कि भूल रहा है, यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो मेरी तरफ नज़र लगा लेना, लेकिन तब तक आप अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करना शुरू करो, और इसको मेरे से पहले इस तरह ख़त्म करो जिस तरह ख़त्म करने का इसका हक है। ख़त्म करो ख़त्म करो, इधर से मैं ख़त्म करता हूँ। देखो साइन 30 को मैं चेंज करूँगा, पॉज कर लो बेटा, पॉज कर लो, पॉज कर लो, जल्दी 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 पॉज कर लो, पॉज कर लो, तब तक मेरी आवाज़ आपको तंग करेगी, पॉज कर लो। क्लियर बच्चों, और यहाँ पे मैं फार्मूला बनाऊँगा, मिसिंग समथिंग है ना, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2 साइन 10 साइन 50, और यहाँ पे साइन क्या बाहर 1/4, किस तरह 1/4, -1/4, हाँ -2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, माइनस आना था, अल्फा माइनस बीटा, और बाहर पे साइन 70 -1 cos 60 माइनस cos -40, और यहाँ पे साइन 70 -1/4 1/2 माइनस cos 40, और यहाँ पे साइन 70
साइन 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास बनेगा 1/2 साइन 70 माइनस कोस 40 और साइन 70। क्लियर बच्चों? -1/4 एलसीएम लूंगा 2 साइन 70 माइनस 2 कोस 40 साइन 70। हाय शाबाश बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर आ जाएगा तो मेरे पास बनेगा -1/8 साइन 70 -2 कोस अल्फा और साइन बीटा का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 2 कोस अल्फा साइन बीटा का माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? और ये आगे ब्रैकेट और इधर भी ब्रैकेट आ गई बेटा 1/8 साइन 70 माइनस साइन 1/10 माइनस साइन 30 माइनस में। क्लियर? ये माइनस नहीं, यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट टर्म देखते बेटा क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा, साइन 180 में से कितना माइनस करूँगा? 110 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन 10, बाहर आ जाएगा माइनस साइन 30। अब यही जो पहले प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, साइन 180 वैसे 1 - 10 करूँगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो ये साइन 110 माइनस साइन 110 माइनस साइन 30, साइन साइन से कट गया, पीछे बचेगा 1/8 माइनस साइन 30। तो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 1/8 1/2 और ये 1/16। हमारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, प्रूव भी हो गए। हमें नए नए फार्मूले तो नहीं मिले, पुराने फार्मूले थे, लेकिन उन फार्मूले के यूज़ करना आ गया। और ये हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई बेटा? आज ख़त्म हो गई। हमने आज 10 को ख़त्म कर लिया। प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, इसको कंफर्म करो, फिर इंशाल्लाह हम आगे की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।